Now, Delhi records its hottest May day in 4 years with a maximum temperature of 45.8 degrees Celsius on Tuesday. This is 5 degrees above the normal weather, in fact, the normal temperature for this time of the year. As per IMD's data, the last time a higher maximum temperature was recorded was at Safdarjung weather station and was back in 2020. Meanwhile, heat wave conditions also intensified in Rajasthan, with Churu recording the highest temperature at 50.5 degrees Celsius. Of course, these are the numbers that are coming in. It's of course very, very hot in the summers. We're learning at this point of time that in Rajasthan, temperatures have now in fact reached 50.5 degrees Celsius. In New Delhi, we're recording over 45 degrees Celsius, and as a result, there are a lot of precautions, and a lot of doctors have also said that one should in fact stay indoors between certain hours. They should be hydrated. These are of course all that's being said by doctors. And again, it's a very, very hot summer. In fact, our reporter is going to be joining us very shortly from across India to give us an understanding on the temperatures that are being recorded. But for now, viewers, of course, Rajasthan reeling from intense heat wave, 50.5 degrees Celsius. One can only imagine how hot it must be and how difficult it must be for the people to move outside, for them to go to work. And in fact, joining us at this point of time from Bhiwani is my colleague Ravi. Ravi, क्या स्थिति हो रही है अभी? टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड हो रहा है और प्रिकॉशंस क्या ले रहे हैं लोग? देखिए, बिल्कुल टेम्परेचर का टॉर्चर लगातार जारी। इलाके की बात करूं, दक्षिणी हरियाणा का ये अर्धवृष्टीय इलाका जो कि राजस्थान से सीधे तौर पर सटा हुआ है। सर्दियों में अगर मैं बात करूं तो सर्दियों में सर्वाधिक सर्दी यहाँ पर जो है रिकॉर्ड की जाती है। गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्मी इस इलाके में रिकॉर्ड की जा रही है। हालांकि सिरसा का टेम्परेचर जो है 49 के पार है, कहीं न कहीं तो भिवानी का टेम्परेचर भी कम नहीं है। 47.5 डिग्री कल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। तो अगर मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करूं, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। मौसम विभाग के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की जा रही है कि लगातार अगले 5-6 दिन तक इसी तरह का मौसम रहेगा। हालांकि एक चर्चाएं की जाती हैं कि 9 दिन तक इसी तरह से सूर्य जो है, जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जाता है तो निश्चित तौर पर जो है इसी तरह का आलम देखा जाता है। सूर्य की सीधी किरणें जो है पृथ्वी पर आती हैं तो इसी तरह से गर्मी का आलम देखा जाता है। प्रचंड गर्मी और यूं कहा जाएगा कि शरीर को तपा देने वाली गर्मी है। पूरी तरह से आसमान आग उगल रहा है, धरती आग उगल रही है, तो लोग बेहद परेशान है। अस्पतालों की अगर मैं बात करूं, एक तो जलजनित बीमारियों से ग्रस्त जो है मरीज वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो गर्मी की वजह से हाइपरथर्मिया, इस बीमारी से यानी जो शरीर का तापमान बढ़ता है तो उस तापमान की वजह से लोग जो है अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। हालांकि वार्ड्स जरूर बनाए गए हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर जो है अभी भी महज लिपापोती की जा रही है। लोग बेहद परेशान है, बाजारों से रौनक गायब है और इसके अलावा आम आदमी परेशान है। वहीं दूसरी तरफ हमने जिक्र किया इंसानों का, मनुष्यों का। मनुष्य तो परेशान है ही, मवेशी भी परेशान है। जो दुधारू पशु है उन्होंने दूध देना बंद कर दिया है। उनमें जो है कहीं न कहीं पशुओं में भी दिक्कत आ रही है गर्मी की वजह से, ओवर हीटिंग की वजह से। वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा अन्नदाताओं की बात करें, फार्मर्स की बात करें, वो भी बेहद परेशान है, क्योंकि ये इलाका जो है ये कॉटन का, ये कपास का इलाका है। कपास यहाँ पर उगाई जाती है। कपास के पौधे भी लगातार अब मुरझाते जा रहे हैं। हालांकि जो कृषि विभाग की बात करें तो कृषि विभाग के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है, जो किसान है, फार्मर्स हैं, वो अपनी फसलों को अभी पानी ना दें, क्योंकि 30 से 35 से 45 दिन जिन फसलों को बिजाई के हो चुके हैं तो अगर पानी देंगे तो निश्चित तौर पर सूखेंगी, जलेंगी वो और मुरझाएंगी। तो ऐसे में एडवाइजरी ये की गई है कि अभी जो है रुकें। हालांकि फिलहाल जो है इस तरह की बात नहीं है कि फसलें जो खराब हो रही हो, लेकिन कुछ पौधे जल रहे हैं। 15 से 20% पौधों में भी नुकसान अब देखा जा रहा है। लेकिन अगर किसान जो है वो सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनमें जो है और भी ज्यादा बीमारियां भी आएंगी, पौधे जलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बेहद परेशान हैं और इस तरह की गर्मी, हमने लोगों से बात की थी, लोग जो है उन्होंने 15-20 साल में इसकी गर्मी कभी महसूस नहीं की थी, वो भी मई के महीने में। मई का भी अवसान नहीं हुआ बावजूद इसके। जी, Absolutely. My colleague Arzu Seth is joining us live at this point of time. Arzu, my colleague Ravi described the temperature as temperature torture. In fact, I was
walking outside and I almost felt like I'm going to faint. So I know that you're there in Delhi. Give our viewers an understanding on the temperature that's being recorded, and give our viewers an understanding on, what the situation is on ground and when exactly should they step out. What's the advisory? Well, absolutely, Savri, the situation on ground is very tough to stay because the temperature here in the morning is 35 degrees Celsius and right now it's 39. So you can clearly see, as the day is heading towards, the temperature is increasing after 1 hour, in fact. And also yesterday, we see the Delhi has recorded 49.9 degrees Celsius. It's very close to 50, and people are in fact facing a lot of problem in stepping out of their houses. In fact, advisory has also been issued that if it is not important, don't go outside after 12 p.m. because between 12 to 3 p.m. the sunlight is on top and it's very tough for people to come out, and also the direct sunlight affects you and make you fall ill. So that's why it is advisory for the people, if it's not necessary, don't go out of your home, stay at home, stay hydrated, and also if you are going out, you should cover your head because the direct sunlight make you feel dehydrated and you may faint, like as you also said here, like when you step out of your, from home or office, you felt that you will be fainted. So this is the reason when people will feel dehydrated, such problem will be faced by them. Also, if we talk about the monsoon, in Delhi, we have usually seen that the monsoon here reaches around 25th of June, means in the ending of the June. So this time also, in 2 to 3 days, the monsoon will reach Kerala, and that will affect the northern India, but not that much effect will be seen here in Delhi. And also in Delhi, the monsoon will reach in the last, around 25th June. So it's, there are sufficient days. The people have to face such a scorching heat in the coming days also. Yes. All right, Arzu, thanks for joining in. Stay on with us. My colleague Ravi Kumar joins us live from Lucknow. Ravi, if you can hear me, अभी उत्तर प्रदेश लखनऊ में क्या स्थिति है? लोग बाहर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, उनको क्या दिक्कतें महसूस हो रही है? टेम्परेचर क्या रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, देखिए अभी तकरीबन 34 डिग्री के करीब तापमान है और कुछ ही देर में बढ़ते बढ़ते 37-38 और दिन के तापमान की बात करें तकरीबन 44 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है। 2-3 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि सुबह और शाम के तापमान में कुछ कमी जरूर रहती है, रात होते होते एक बार फिर से उमस बढ़ जाती है और जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। बिजली की आवाजाही लगातार देखने को मिल रही है। सुबह के वक्त हल्की सी हवाएं जरूर चलती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे तापमान में बढ़ोतरी होती है और जैसे ही 10 बजे के बाद यानी 8 और 9 और 10 के बजे के बाद जो भी लोगों का घर से निकलने का बिल्कुल ना के बराबर ही होता है, क्योंकि जिस तरीके से आसमान से लगातार आग बरस रही है और सड़कों पर जिस तरीके से सन्नाटा से पसरा रहता है, बाजारों में सन्नाटा रहता है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा धूप हो रही है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। इसके साथ ही लू चल रहती है, उसकी वजह से भी लोगों को परेशानी होती रहती है। और हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने साफ किया है कि आने वाले कई दिन ऐसे हैं अभी जो फिलहाल अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जून के अंतिम समय में लखनऊ के आसपास जो जिले हैं वहां पर मानसून होने की उम्मीद जरूर है, लेकिन तब तक गर्मी, भीषण गर्मी है वो लगातार अपना असर है वो लोगों पे छोड़ने वाली है। और इसी तरीके से जिससे लगातार गर्मी, भीषण गर्मी हो रही है उसकी वजह से लोगों के इसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लोग इस गर्मी से बीमार अगर होते भी हैं तो उसके लिए अस्पताल में समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं, ओआरएस काउंटर बनाए गए हैं। लोगों से अपील की जा रही है अगर बेहद जरूरी ना हो तो घरों से ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से ये भीषण गर्मी, धूप हो रही है उसकी वजह से लोग बीमार हो सकते हैं। लोगों से एक अपील की जा रही है, लोग घरों से अगर बाहर निकलते हैं तो छांव का सहारा लें, अपने आप को कपड़ों से ढक के रखें और समय समय पर पानी का सेवन करते रहें, क्योंकि ये जो गर्मी और धूप है ये सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। तो ऐसे में अपने आप को बचा के रखें। और लगातार कई दिनों से अब जिस तरीके से भीषण गर्मी हो रही है, लगातार धूप हो रही है और पिछले कई रिकॉर्ड भी तोड़ती है धूप, गर्मी है वो आती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो लोग घरों से निकल भी रहे हैं वो अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि दिन के वक्त जो तापमान में बढ़ोतरी होती है उससे कहीं ना कहीं लोगों की सेहत को नुकसान हो सकता है। तो जो लोग घरों से बाहर निकल भी रहे हैं वो अपनी सेहत का ध्यान रखें, जहां तक संभव हो धूप से बचाव करें। जो भी जरूरी इंतजाम है, पानी का सेवन है या छांव का सहारा है या खुद को कपड़ों से ढकने की बात है, ये सभी चीजों का अमल करें ताकि इस भीषण गर्मी की से उनको राहत मिल सके। जी Okay, all right. In fact, joining us at this point of time is my colleague Prashant. He's joining us live from Jaipur. Prashant, what's the situation like in Jaipur at this point of time? Of course, Rajasthan has recorded 50.5 degrees Celsius temperature. That's, I mean, it seems really, really hot. Give our viewers an understanding on the situation in Jaipur, please.
जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में जो है गर्मी का सितम लगातार जारी है। अब जो है ये गर्मी की स्थिति लगातार चिंताजनक बनती जा रही है। लगातार जो है हाई लेवल मीटिंग्स की जा रही है। कल और परसों लगातार 2 दिन से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री खुद जो है हाई लेवल मीटिंग बुला रहे हैं और उसमें तमाम एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल और प्रशासनिक अधिकारियों को उन मीटिंग में शामिल किया जा रहा है। कल जो है कई तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले मैं वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है राजधानी जयपुर में गर्मी के बचाव से अलग अलग प्रशासन की ओर से इंतजामात किए गए हैं। हर रेड लाइट पे कहे कि एक तरीके से ग्रीन शेड बनाया गया है ताकि जो रेड लाइट पर रुकने वाले लोग हैं वो इस शेड के नीचे आराम से खड़े हो सके। अलग अलग तरीके से जो है अलग इंतजाम किए जा रहे हैं। मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग का ये कहना है कि जो है दिन के समय में लोग बाहर ना निकले। हालांकि जो पुलिसकर्मी है वो लगातार अपनी जो है ड्यूटी पर तैनात है, मगर अब आज जो कहे राजधानी जयपुर में और पुलिस अधिकारियों के द्वारा खास तौर से ये आदेश दिए गए हैं कि 12 से 3 बजे तक कोई भी पुलिस कर्मचारी, कोई भी जो पुलिस का कर्मचारी है वो धूप में खड़ा नहीं होगा। हमारे साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद है। किस तरीके के आदेश दिए गए हैं? सर, अधिकारियों की तरफ से और ट्रैफिक कंट्रोल रूम की तरफ से आदेश है कि धूप में खड़ा न रह के छाँव में खड़ा रह के ड्यूटी करेंगे और ड्यूटी के दौरान पानी और नींबू पानी, ग्लूकोन डी वगैरह पीते रहेंगे। ऐसे में कितने से कितने बजे तक का समय है कि कितने से कितने बजे तक के समय के लिए कहा गया है? वैसे ट्रैफिक कंट्रोल रूम की तरफ से आदेश ये आएंगे सर, धूप का बचाव करते हुए ड्यूटी करेंगे। वैसे 12 से 3 साढ़े 3 बजे तक का टाइम रहता है। ज़्यादा धूप प्रकोप रहता है तो उसमें छाँव में रह के ड्यूटी करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर लगातार जो है अलग अलग तरीके से स्थिति बनी हुई है और जो लोग हैं वो अपना बचाव करते नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में मैं दिखा रहा हूँ कि अलग अलग तरीके से ग्रीन शेड बनाए गए हैं। अगर टेम्परेचर की बात करें तो राजस्थान के कई ज़िलों में, फिर कहे चूरू, पिलानी, फलोदी, कोटा, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वह 49 से 50 मापा जा रहा है। जो स्थिति है वो चिंताजनक है। अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारियों को लगातार फील्ड में जाकर प्रचार प्रसार के लिए कहा गया है कि किस तरीके से आमजन गर्मी से अपना प्रचार प्रसार कर सके, इसकी जागरूकता के लिए कहा गया है। साथ ही अस्पतालों में जो एसीएस है या फिर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनको लगातार मॉनिटरिंग करने के आदेश दिए गए हैं। उसी के अंतर्गत जब एसीएस अलग अलग सरकारी अस्पतालों में पहुंची तो स्थिति ये पाई गई कि जयपुरिया सहित कई अस्पतालों के अंदर कूलर और एसी उस समय स्टार्ट किए गए जब आला अधिकारी मॉनिटरिंग के लिए पहुंचे गए। ऐसे में स्थिति चिंताजनक पाई गई तो तुरंत प्रभाव से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने मीटिंग बुलाई और तमाम उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों को अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन को Absolutely. In fact, joining us at this point of time is my colleague Ashik Mir. Ashik is joining us live from Srinagar. Ashik, what's the situation like in Srinagar at this point of time? Give our viewers an understanding on the weather that is there, the temperature that is being recorded. देखिए, जिस हिसाब से कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर काफी कोल्डेस्ट माना जाता है। अगर जितनी भी गर्मियां पड़ती हो मुल्क में, लेकिन कश्मीर जो है कोल्डेस्ट माना जाता है। लेकिन आज कश्मीर में भी गर्मी का असर लोगों को देखने को मिलता है। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में 32 डिग्री यानी 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अब तक का सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर देखा जा सकता है। और इसके साथ साथ अगर हम कश्मीर के जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चाहे गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, तो इन जगहों पर अभी भी 20 डिग्री सेल्सियस जो है मौसम जो है, क्योंकि वहां पर अगर हम देखें तो अभी भी कई जगहों पर बर्फ अभी भी मौजूद है। पहाड़ों की जब बात आती है तो इस सीजन में पहाड़ों पर काफी ज्यादा बर्फ पड़ी, जिसकी वजह से ये इलाके जो है काफी ठंडे हैं, काफी कोल्ड है। यहाँ पर ज्यादातर प्रेफरेंस ज्यादातर टूरिस्ट की रहती है, तो लोग ज्यादातर इन्हीं इलाकों का रुख करते हैं। जितने भी मुल्क के टूरिस्ट है वो इन इलाकों का रुख करते हैं। साथ ही साथ आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि कश्मीर में अभी फिलहाल गर्मी जो है 32 डिग्री बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलती है श्रीनगर के अलावा। और साथ साथ अब एक जगह से ये भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कश्मीर के कई इलाकों में फॉरेस्ट फायर जो है रिपोर्ट हुआ है, क्योंकि जंगलों में मौसम जो है खुश्क लगातार है, बारिशें नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर फॉरेस्ट फायर भी रिपोर्ट हुआ है। साथ साथ लोगों को कई जगहों पर पानी की किल्लत भी आ रही है। लोग परेशान है क्योंकि कई जगहों पर नदी नाले जो है सूख चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को पीने के पानी की हवाले से भी किल्लत आ रही है। फिलहाल अगर आज के मौसम की बात करें तो कश्मीर में जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पर टूरिस्टों का काफी ज्यादा रश बढ़ चुका है।
तमाम तर होटल्स बुक है, क्योंकि देश में गर्मी की वजह से जहां लोग परेशान है, वही कश्मीर की जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां मौसम काफी ठीक है और यहाँ पर लोग जो है भारी तादाद में एंजॉय करने के लिए आते हैं। मौसम यहाँ पर साजगार है, क्योंकि 32 डिग्री यहाँ पर टूरिस्टों को उतना असर नहीं करता है और खासतौर पर जब टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करें तो यहाँ पर मौसम जो है काफी कोल्डेस्ट नजर आ रहा है। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.